Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Saurabh Bohra, third year MBBS student from JLN Medical College अजमेर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा के जो राउंड 1 की जो अपनी काउंसलिंग है एमसीसी की, उस काउंसलिंग के शेड्यूल में क्या क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, ये स्टेप्स किस तरीके से राजस्थान की राउंड 1 की काउंसलिंग से डिफरेंट है और एक कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए मैं आज चॉइस फिलिंग में चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट पे कोई बात नहीं करूँगा, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। दूसरी बात, अगर आप वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि Y2 स्टूडियो पे ये साफ पता लगता है कि जो कैंडिडेट्स वीडियो देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% कैंडिडेट्स इसे सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, बाकी सिर्फ देख के चले जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चल झूठा। अब देखो वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। पहले आप ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसके सिर्फ राउंड 1 का मैं बात करने वाला हूँ, तो उसका शेड्यूल जो कि ऑफिशियल साइट पे आ रखा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पूरे शेड्यूल को हम समझने की कोशिश करते हैं और हम ये भी देखते जाते हैं कि किस तरीके से ये राजस्थान की काउंसलिंग से डिफरेंट है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट होगा। ये रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ऑल इंडिया कोटा में होगी। पेमेंट जो है वो रिफंडेबल फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10,000 है और जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो है 1,000 रुपये, जबकि SC ST OBC MBC के लिए 5,000 रुपये रिफंडेबल है और 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये फीस जो है वो 2 लाख है। ठीक है, अब ये पेमेंट फैसिलिटीज़ आपको करनी है। ये 19 जनवरी से 24 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। अब देखो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना है कि आप जिस भी मित्र पे जाके आप अपना फॉर्म फिल करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप जो पेमेंट करते हैं ये पेमेंट उस मित्र वाले के कार्ड से नहीं कीजिए, वो पेमेंट आप अपने खुद के कार्ड से करिए। क्योंकि अगर बाई चांस आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये जो रिफंडेबल फीस है वो जो फिर से आती है, एमसीसी फिर से वो फीस रिटर्न करता है, तो वो जिस कार्ड से आपने पेमेंट किया था उसी कार्ड पे करता है, तो ये मित्र वाले के पास आ जाती है और ये आपको पता भी नहीं लगता। फीस अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर की बात है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी जब पेमेंट कर रहे हैं तो अपने खुद के कार्ड से पेमेंट करिए, ताकि अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलता तो फिर से रिफंड होकर जो फीस आती है, जो मैंने बताई आपको 10,000 रिफंडेबल मनी है, वो फिर से आपके अकाउंट में आए। ठीक, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी। ये 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक आपके चॉइस फिलिंग और ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। लॉक होने से पहले आप चॉइस को चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसा ही राजस्थान की काउंसलिंग में भी हुआ करता था। चॉइस फिलिंग में आपको क्या क्या प्रेफरेंस लिस्ट रखनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं और सिर्फ राजस्थान में ही कॉलेज लेना चाहते हैं, एम्स जोधपुर को छोड़कर अगर आप राजस्थान का ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं और अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,000 से 7,000 के बीच में आ रही है तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करिए ही नहीं। ऑल इंडिया की काउंसलिंग करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग से आपको जो स्टेट में कॉलेज मिलेगा उससे बेहतर कॉलेज या वही सेम कॉलेज आपको आराम से स्टेट काउंसलिंग में, राजस्थान की काउंसलिंग में मिल जाएगा। इसीलिए 7,000 से ज़्यादा रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाएं, अगर वो राजस्थान में कॉलेज नहीं लेना चाहते तो। ठीक है ना, बाहर की साइड कॉलेज लेना चाहते हैं तो वो काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की कराए, लेकिन 7,000 के अंडर वाले जो कैंडिडेट्स हैं और राजस्थान में कॉलेज चाहते हैं तो वो राजस्थान में ही स्टेट काउंसलिंग कराए, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग नहीं कराए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर हम बात करते हैं आगे। तो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो 27 जनवरी और 28 जनवरी को चलेगा। और फाइनल जो रिजल्ट है, जो राउंड 1 का ऑल इंडिया कोटे का जो रिजल्ट है वो कब आएगा? 29 जनवरी को आएगा। अब देखिए यहाँ मैं कंपेयर करता हूँ राजस्थान के राउंड 1 के रिजल्ट से। राजस्थान की काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट 1 फरवरी को आएगा। इसका मतलब लगभग 2 से 3 दिन पहले आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट आ रहा है, तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा कि आप ये डिस्टिंग्विश कर सके कि आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट लेनी है या फिर छोड़नी है, रिपोर्ट करना है या नहीं करना। क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम की भी अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक है। जब तक आप आराम से राजस्थान की जो काउंसलिंग है उसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो, राजस्थान का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक है।
तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट है और रिपोर्टिंग टाइम है वो स्टेट से पहले है थोड़ा सा, तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। आप आराम से सोच के और समझ के ऑल इंडिया कोटा की जो राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला है वह रिपोर्ट कीजिए। डिफरेंस रिपोर्टिंग टाइम में भी है कि जो रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग का जो वेन्यू होगा वो ऑल इंडिया कोटा में अलॉटेड कॉलेज होगा। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करवाने पड़ेंगे। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि स्टेट कोटा की काउंसलिंग में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, राजस्थान की काउंसलिंग में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या सोसाइटी कॉलेज मिलता है तो आपको एकेडमिक ब्लॉक SMS में जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, अपने जितने भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है सब कुछ आपको लेके जाना है और वहाँ आपकी रिपोर्टिंग होगी। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज या फिर डेंटल कॉलेजेस मिलते हैं तो आपको RUHS डेंटल कॉलेज में जाके, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो होगी। तो रिपोर्टिंग आपकी अलग अलग होगी। अगर ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट मिली तो अलॉटेड कॉलेज में होगी, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। जबकि अगर आपको स्टेट से, राजस्थान की काउंसलिंग से अगर कॉलेज मिलता है तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो रेस्पेक्टिवली या तो SMS में होगी या फिर राजस्थान का जो डेंटल कॉलेज है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, वहाँ होगी। तो ये डिफरेंस है राजस्थान की काउंसलिंग में और ऑल इंडिया की काउंसलिंग में, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेंट्रल EWS का। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके जो क्राइटेरिया है अगर आपके फॉलो हो रहे हैं तो आप सेंट्रल का EWS बनाइए। अगर आपके पास सेंट्रल का EWS नहीं है तो फिर आप UR कैटेगरी ही फिल करिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आप EWS फिल मत करना ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अगर आपके पास सेंट्रल EWS नहीं है। और अगर स्टेट में आपके पास स्टेट का EWS है तो आप स्टेट में EWS से सीट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है राउंड 1 की और राउंड 2 की, राउंड 1 की ऑल इंडिया काउंसलिंग में और राउंड 1 की राजस्थान की काउंसलिंग में। तो इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए। और आपको कोई भी दिक्कत आती है काउंसलिंग में, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।